ये देखें माशाल्लाह से बहुत नरम सी खजूर हमारी हो चुकी है और चावल भी नरम नरम और केला केला। जो हम चीज़ बनाना चाह रहे थे वही चीज़ बनी है माशाल्लाह से बहुत ही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे ज़रदा चावल। और ज़रदा चावल आपको इस तरह से हम बनाना सिखाएंगे कि आपकी जो भी पहले जो कच्चा रह जाता था या फिर ओवर कुक हो जाता था वो अब नहीं होगा। आपके जो भी डाउट वगैरह है वो आपके क्लियर करूँगा मैं इस वीडियो के अंदर। तो ज़रदा चावल बनाने के लिए जल्दी से रेडी हो जाएँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चावल को हमने कम से कम इसको 3 घंटे के लिए भिगो के रखा है। उसके बाद इसको हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। अगर 3 घंटे के आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोशिश करें इसके अंदर थोड़ा सा नीम गर्म पानी करके ऐड कर दिएगा भिगोने के टाइम, फिर ये जल्दी से रेडी हो जाएंगे। जी पानी हमने बॉयल करने के लिए रख दिया। इसके अंदर क्या करें, अंदर हमने आधा चम्मच फूड कलर का ऐड कर देना है। ये देखें जी, बादाम को हमने बॉयल किया है और इसके साथ ही हमने कोकोनट को काटा हुआ है। ये देखें गिरी को हमने काटा हुआ है और इसके साथ किशमिश हम थोड़ी सी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। ये देखें जी, जब पानी फुल बॉयल होने लग जाता है तब आपने चावल इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये देखें जी, इसको 90% आपने बॉयल करना होता है चावल को। इसके अंदर हम इसलिए गिरी और बादाम को डालते हैं ताकि वो नरम हो जाए आसानी से। वो जब नरम होती है ना, उसका टेस्ट और उसकी जो फ्लेवर होता है वो चावल के अंदर आ जाता है एक तो, और उसके साथ ही वो भी बड़े मज़े की फ़ील होती है। तो ये आपने कोशिश करनी है कि गिरी और बादाम वगैरह जो है किशमिश आप इसके अंदर ही बॉयल कर। ये देखें जी, चावल हमारे माशाल्लाह से बॉयल हो चुके हैं। या जब चावल अंदर से डिंगा होने लग जाता है इसका मतलब है कि बॉयल हो चुका है, यानी कि या फिर इसके जो पर्दे वगैरह हैं वो 4 से 5 पर्दे रह जाएं, इसको फ़ौरन ही स्ट्रेन कर लेना है आपने। तो आप इसको कर लेंगे हम स्ट्रेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने इसकी अब चैनीज़ रेडी करनी है जिसके अंदर हमने बॉयल चावल ऐड करने हैं। तो इसके अंदर हमने 1 कप ऑयल का ऐड कर देना है। इसके साथ ही हमने 400 ग्राम हम इसके अंदर शुगर ऐड कर रहे हैं। आधा किलो चावल है हमारे पास। इसके साथ ही हमने 1 कप दूध का इसके अंदर ऐड कर देना है। दूध ऑप्शनल है, इसकी जगह पे आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल मिक्सिंग कर लेंगे। इसके साथ ही आप जूरे ऐड कर सकते हैं आप, और सब्ज़ इलायची आ गई हमारी। ये जो प्रोसेस है ये आपने चावल स्टेन करते वक्त ही आपने शुरू कर लेना है जल्दी से जल्दी, या फिर आप पहले भी इसको रेडी करके रख सकते हैं क्योंकि चावल जो हमने स्टेन किया है उसको आपने ठंडा नहीं होने देना बिल्कुल भी। तो ये आपने चीज़ ख्याल में रखनी है ताकि चावल आपके अच्छे से अच्छे बन। ये हमने मिक्सिंग कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह शीरा हमारा पक चुका है। ये देखें शीरा फुल गर्म हो चुका है। जैसे ही उबाल आता है शीरे को आपने चावल इसके अंदर ऐड कर देने हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये देखें जी, बस अब इसको प्यार से आपने मिक्सिंग करना। आंच को बढ़ा लेंगे 1 सेकंड। तो ये देखें जैसे ही उबलने लग जाता है चावलों के अंदर शीरा, तो इसको आपने कोशिश करनी है दम दे देना है, ज़्यादा पकाना नहीं है इसके अंदर। ये देखें जी, अब इसको हमने दम लगा देना है। शीरे के अंदर आपने ज़्यादा पकाना नहीं होता इसको, क्योंकि जैसे जैसे ये शीरे के अंदर पकते जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है शीरे के अंदर कम से कम पकाना है आपने। अब इसको टाइम देंगे हम 20 से 25 मिनट तक आपने लाजमी टाइम देना है। 30 तक भी लग जाता है तो कोई मसला नहीं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी ज़रदे का टाइम हो चुका है। ज़रदे को हमने 25 मिनट तक लगा लिया है। ये देखें माशाल्लाह से। ये देखें जी, चावल हमारा माशाल्लाह से हमारा बहुत ज़बरदस्त सा खिल चुका है। ये देखें, इसका हम पहले दम उठा लेंगे अच्छी तरह। अब इसकी करते हैं हम सर्विंग। ये जो खजूरें हैं इसको इसके ऊपर लगा देना है आपने गार्निश के तौर पर। ये देखें जी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़रदा बहुत ही ज़बरदस्त सा बन चुका है। ये देखें, इस तरह से जो भी मैंने तरीक़ाकार आपको बताया है वो तरीक़ाकार आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह से आपका ज़रदा बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी सी रेसिपी आपकी रेडी होगी, जो कि नरम भी होगा और केला केला चावल भी होगा। तो ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है, चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि और मैं इस तरह की आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आता रहूँ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।